गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश क्लासेस विद दिनेश आनंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स ऑफ द डे। कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग का सबसे पहला वर्ड कौन सा है, और वो है बॉल्स्टर। बॉल्स्टर का मतलब होता है सहारा देना। हम लोग की लाइफ में बहुत सारा ऐसे सिचुएशंस आता है कि किसी को हमारी ज़रूरत होती है या फिर हमको किसी और की ज़रूरत होती है, तो वो हमें सहारा देते हैं। तो उसके लिए सहारा देना का इंग्लिश क्या है? बॉल्स्टर। अब इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो वो क्या क्या है? सपोर्ट, स्ट्रेंथेन, बूस्ट या हेल्प, ये सारा इसका सिनोनिम्स है। ठीक है। और इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तो वो क्या है? ब्लॉक, डिक्रीज, डिस्करेज। तो एक चीज आपको हम यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे, एंटोनिम्स मीन्स होता है ऑपोजिट वर्ड एंड सिनोनिम्स मीन्स होता है सेम वर्ड। ठीक है। अब इसका सेंटेंस हम लोग एक देखते हैं। इंडिया इज बॉस्टिंग अमेरिका इन वॉर विथ चाइना। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया जो है लोग का देश, वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, सहारा दे रहा है। कहाँ पे? जो चाइना में लड़ाई हो, चाइना और अमेरिका के बीच लड़ाई हो रहा है, उसमें इंडिया सहारा दे रहा है। ठीक है। नाउ लेट्स सी द सेकेंड वर्ड। दूसरा जो वर्ड है वो हम लोग का इनफ्रुक्टोस। इनफ्रुक्टोस का मतलब होता है निष्फल। निष्फल का अगर हिंदी जानेंगे तो वैसा कोई काम जिसमें कोई रिजल्ट हम लोग को नहीं मिलता है। ओके गाइस, इसका सिनोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स इसका है अनफ्रूटफुल, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव। सबका मीनिंग सेम है बट यूजेस अलग अलग होते हैं। ठीक है। इसको एंटोनिम्स की बात करते हैं तो फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, इफेक्टिव। अब एक सेंटेंस इस पर हम लोग देखते हैं। द वर्क यू आर डूइंग इज इनफ्रुक्टोस, मीन्स आप कोई काम कर रहे हैं वो इनफ्रुक्टोस है, मीन्स विदाउट फ्रूटफुल है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है। तो वो होता है इनफ्रुक्टोस। दूसरा है मेनी स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन इनफ्रुक्टोस वर्क। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है। सो गाइस लेट्स सी द थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड हम लोग का है वियर। इसका स्पेलिंग देखते हैं। VEER। तो इसको हम लोग वीर ना पढ़ के वियर पढ़ेंगे। ओके गाइस। तो वियर का मतलब होता है दिशा बदलना। हम लोग की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हम लोग के साथ रह के या फिर हम लोग को छोड़ के हम लोग का लाइफ का दिशा को बदलते हैं। ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स क्या है? टर्न, स्विंग, डेविएट, डाइवर्ज, बेंड। ओके गाइस। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो स्टे, स्ट्रेंथेन और अलाइन। ये सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स हुए। अब एक सेंटेंस इस पे हम लोग बना के देखते हैं। सेंटेंस क्या है वो देखते हैं। An Air India Express veered off the runway and broke apart while landing at Kozhikode। अभी न्यूज पे भी एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इंडियन एक्सप्रेस एक एक्सीडेंट कर गया था। ठीक है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे लिखे हैं। An Air India Express veered off the runway and broke apart while landing at Kozhikode। ठीक है। मतलब इंडियन एक्सप्रेस जो था वो अपना दिशा बदल दिया और लैंडिंग करने के टाइम बहुत ज्यादा रनवे को नुकसान हुआ। ठीक है। हम लोग फोर्थ वर्ड्स को देखते हैं। वो क्या है? अनप्रेसिडेंटेड। वो वर्ड क्या है? अनप्रेसिडेंटेड। इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छा से करेंगे, अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है। तो इसका मीन्स क्या होता है? अभूतपूर्व या सराहनीय, अतुल्य, जिसका कोई तुलना नहीं है, जो अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं इसको। अनपैरेलल, एक्सेप्शनल, रिमार्केबल। ओके गाइस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स की बात करें तो कॉमन, फैमिलियर, नॉर्मल, ओल्ड। ठीक है। ये सारा एंटोनिम सिनोनिम्स हम लोग को सुना हुआ लगता है लेकिन जो मेन वर्ड है वो हम लोग के लिए नया होता है। तो एक एग्जांपल इस पे देखते हैं हम लोग। अभी 5 अगस्त को राम भूमि पूजन हुआ था अयोध्या में, तो उसी पर एक सेंटेंस बना हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर राम मंदिर भूमि पूजन। मीन्स 5 अगस्त को जो राम भूमि पूजन हुआ था अयोध्या में, उसका जो इंतजाम किया हुआ था, सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया था, वो अभूतपूर्व था, सराहनीय था। मीन्स ऐसा अरेंजमेंट पहले कभी नहीं किया गया था।
ओके गाइस, सो गाइस लेट्स सी द फिफ्थ वर्ड्स। जो हम लोग का पांचवा जो वर्ड है वो क्या है? ओडनेट। इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग ध्यान देंगे जरा, ओडनेट, ठीक है। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? जासूसी कहानी। बहुत सारे लोगों को पसंद होता है जासूसी कहानी सुनना, पढ़ना या लिखना। मेनली आप लोग समझ रहे हैं ना किनको। तो इसकी सिनोनिम्स की बात करते हैं तो क्या होता है? डिटेक्टिव स्टोरी, जासूसी कहानी, ठीक है, थ्रिलर या फिर मर्डर मिस्ट्री, ऐसा हम लोग देखते हैं। अब इसका एंटोनिम्स तो नहीं है, लेकिन एक जो सेंटेंस वो लिखे हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। हनी ट्रेहान्स वुडनेट रोड अकेली है, सॉरी रात अकेली है, प्रीमियर्ड ऑन नेटफ्लिक्स ऑन 31 जुलाई। इसका मतलब क्या हुआ? हनी त्रेहान्स एक जो भी है राइटर होंगी या फिर जो प्रोड्यूसर होंगी, वो एक कहानी लिखी हुई है और उस कहानी का नाम क्या है? रात अकेली है, ठीक है। और ये नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, इस पे मूवीज देखते हैं। तो हनी त्रेहान्स की जो कहानी है, जासूसी कहानी, वुडनेट स्टोरी, जिसका नाम क्या है? रात अकेली है, वो 31 जुलाई को नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है, ठीक है। हम लोग देखते हैं जो सिक्स वर्ड है, वो सिक्स वर्ड हम लोग का है जिंग। बहुत सारे लोग इसको जिंग पढ़ेंगे, लेकिन वो जिंग नहीं है, जिंग पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है? उत्साह, खुशी। टीवी सीरियल्स में एक चैनल भी आता है, ठीक है, जिंग करके। इसका सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम्स क्या है? एंथुजियाज्म, वाइटलिटी, जेस्ट या एनर्जी, ठीक है। सबका मीनिंग सेम है। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वो लेथार्जी, लिस्टलेसनेस, स्लगिशनेस। ओके गाइस, सेंटेंस पे इसका देखते हैं हम लोग। एक सेंटेंस क्या है? शॉप्स आर ओपन बट द जिंग इज मिसिंग इन दिस फेस्टिव सीजन। लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें बंद थी, बट अभी तो अनलॉक हो गया है और दुकानें तो खुल गई हैं, लेकिन इस सीजन में क्या हो रहा है? दुकानें तो खुल गई है, लेकिन जो जिंग, जो उत्साह लोगों में होता था त्योहारों के सीजन में, वो मिस हो रहा है। जो खुशी होती थी वो आदमी के चेहरे पे दिख नहीं रही है। Guys, हम लोग का जो अभी का जो दो वर्ड है वो दोनों ही बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं। पहला जो वर्ड है वो है बायंट। बायंट का मतलब होता है हंसमुख। हम लोग के लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनका चेहरा देखने के बाद पता चल जाता है कि ये बहुत हंसमुख है, मीन्स अच्छा स्वभाव का है। तो बायंट का मीन्स क्या होता है? हंसमुख। और या फिर इसका सिनोनिम्स देखते हैं तो ब्राइट, चीयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल। कुछ लोगों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मन में फीलिंग्स आता है, यार वो कितना चीयरफुल है, वो कितना जॉयफुल है, ऐसा, ठीक है, वो हमेशा खुश रहता है। इसकी एंटोनिम्स की बात करते हैं तो साइलेंट, डिप्रेस, ग्लूमी। और वही कोई दूसरा आदमी को या फिर दूसरा व्यक्ति को हम लोग देखते हैं तो मन में जो सैड रहता है हमेशा, उसको देख के लगता है कितना उदास आदमी रहता है ये। इस तरह का फीलिंग हम लोग के अंदर आता है। एक सेंटेंस इस पर हम लोग देखते हैं। शकुंतला देवी मूवी प्रेजेंट अ बायंट एंड इंस्पायरिंग पोर्ट्रेट ऑफ वुमेन। शकुंतला देवी एक मूवी है, ठीक है। उसमें उस मूवी में एक कैरेक्टर को, एक वुमेन कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से इंस्पायरिंग वे में दिखाया गया है और एक हंसमुख कैरेक्टर को दिखाया गया। तो आप लोगों मूवी जरूर देखिएगा। हम लोग का जो अगला 8 वर्ड है वो क्या है? डिस्मे। डिस्मे का मीन्स होता है निराशा या उदास। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी को उदास कर देते हैं या फिर किसी को खुश करते हैं। तो यहाँ पे डिस्मे का मीनिंग क्या है? उदास, ठीक है, या निराशा। इसका सिनोनिम्स है डिस्ट्रेस, एंजाइटी, अपसेट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर वाले सेंटेंस में देखते हैं तो किसी को किसी के सामने आके खुशी मिलती है, उनके साथ रह के अच्छा फील होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को डिप्रेस कर देते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम्स के बात करें तो प्लेजर, रिलीफ, एश्योरेंस। हर एक की लाइफ में कोई ऐसा इंसान होता है जिसके पास वो जाके उसे बात करके उसके बारे में सोच के खुश होता है, उसको खुशी मिलती है, उसको रिलीफ मिलता है, उसको एश्योरेंस मिलता है कि हाँ हम इसके साथ ठीक है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रौनक डिसमेड मी फॉर सम रीजन। रौनक क्या किया? हमको किसी रीजन से उदास कर दिया, ठीक है। अगला है ही ऑफन डिस्प्ले में एनीवन।
वो कभी कभार किसी को उदास करता है, कभी कभार, हमेशा नहीं। ठीक है, इससे पता चलता है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। ये था आज का हम लोग का पावर ऑफ 8 वर्ड्स। ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ों को मैंने बताया है उन सारी चीज़ों को आप लोग कॉपी में नोट करें। ठीक है, उससे सेंटेंस बनाएं। हाँ, एक चीज़ बोलेंगे, अगर इंग्लिश सीखना है और अपना वोकैब्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो जितना भी वर्ड्स हम बताएं उस पे काम कीजिए। अब काम क्या करना है, काम यही करना है कि इस पे सेंटेंस बनाना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उसके बाद उसको मिरर के सामने बोलिए। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।